चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में चैप्टर नंबर 1 भौतिकी प्रकाश की परावर्तन में लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसको शुरू करते हैं हम लोग। बिहान आती छोटी कई दिन से कहल है 6 बजे से तुम लोग गजब करती हो। टाइम नहीं बतावल था। आओ कहती है नहीं, बेशरम कहीं की। कई दिन बोले हैं कि 6 बजे से हो जाएगा जी, सोमवार से। याद नहीं था ना, लास्ट खाएगी सर। आज से शुरू हो गया, लास्ट शुरू हो गया। हम रहते ना उधर तो मार से 4 डंडा सब माइंड में याद आ जाता है ना। चलो देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्श्व परिवर्तन, है ना। पार्श्व परिवर्तन पढ़ लिए थे। समतल दर्पण में हम लोग जो है प्रतिबिंब बनाना भी सीख गए थे, है ना। कैसे प्रतिबिंब बनता है और कैसे प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। कल जो है हम आप लोगों को संपूर्ण पीडीएफ भी दे दिए थे। जो कल आया था उसको पीडीएफ दे दिए, अब नहीं देंगे। अब सीधे मिलेगा लगभग अगले इतवार के, अगला इतवार के जो आएगा उसको पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक। संडे के आवे कुछ तो फायदा हो का जी। अब यहाँ पर देखो, हम लोग पार्श्व परिवर्तन में देख रहे हैं क्या जी। हम लोग यही जानते हैं पार्श्व परिवर्तन में ये क्वेश्चन इसमें आयल था, अबरी में 2026 में आयल था, है ना। क्या देखो, इसको कहते किसको है पार्श्व परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं कि बायां के अगर आईने के सामने खड़ा होते हैं तो बायां के दायां और दायां के बायां दिखता है, तब हम लोग कहते हैं क्या जी कि पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, समझे। हाँ, बायां के दायां मतलब दिखे खड़ा होंगे तो ई वाला हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि हई हाथ उठल है, और ई वाला उठाएंगे तो हई वाला हाथ उठल है। जैसे मैं तुमको कुछ लिखता है ना, तुम लिखेगा, मान लो कि यहाँ पर तुम आर लिख रहा है, तो ये दर्पण के सामने जैसे ही तुम रखते हो ऐसे करके, तो ये दर्पण के सामने कैसे तुमको दिखेगा जी, ऐसे दिखेगा, समझे। बी लिखते हो तुम तो बी का कैसे दिखेगा जी, यहाँ पर बताओ। बी ऐसे दिखेगा। एफ अगर लिखते हो तो एफ कैसा दिखेगा जी, अगर दर्पण के सामने रख दिए हो तो तुमको एफ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। बोलो, यही होता है क्या तुम्हारा पार्श्व परिवर्तन। अब देखो, हम ये भी बता चुके थे कि यहां पर क्या होता है ना कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता बताए थे, विशेषता लेकिन नहीं बताए थे, है ना। चलिए देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहां पर देखिए। प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है जी, पीछे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो कहां बनता है जी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का क्या होता है जी, बराबर। यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है ऑब्जेक्टिव में, सब ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर देखो, अगर आपको समतल दर्पण की विशेषता लिखने को अगर दे दिया, कन्हे देना है तले गुरीवा का है, का है का गुरीवा के है का, देखो ना, तो देखो यहाँ पे समतल दर्पण अगर तुमको आएगा लिखने को ना, तो 2 नंबर के आ जाएगा, समझा। कितना क्या आएगा जी, 2 नंबर के आएगा, समझे ना। तो अगर क्या हिंदी साइंस है, तो मेरे में तबियत ही हो गया, बोलो नहीं कि कहा, पता ना कहा गायब है। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब में देखो, प्रतिबिंब कैसा होता है जी, पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है ना। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है जी, यहाँ पे सीधा होता है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है। जितना भी हम कर रहे हैं गोला गोला, वो सब क्या हो रहा होगा जी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा सिटिंग क्वेश्चन ग्रुप में भेजल है ना। ग्रुप में जाकर क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। आपको जो पढ़ाया गया है कम ही भी पढ़ाया गया है, लेकिन उससे बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग लगभग आपको 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। प्रतिबिंब कैसा होता है जी,
आभासी होता है समतल दर्पण में, समझें, याद रखिएगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे रहता है ना। मान लो ये दर्पण एगो है, तो एक जितना आगे रहेगा वस्तु उतना ही पीछे बनेगा इसका। मान लो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये कितना पीछे बनेगा जी, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, समझे। तो यहां भी एक क्वेश्चन यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, समझें। सब जितना पॉइंट दिए हैं इस सभी पॉइंट से क्या बनेगा यहाँ पर जो क्वेश्चन बन जाएगा। पार्श्विक रूप से उल्टा नहीं समझे, दाया के बाया, बाया के दाया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछते रहता है हमेशा। द्वारक है ना, द्वारक क्या होता है तो याद रखिएगा। तो द्वारक आप लोग जानिए कि यहां से ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है एगो, समझे। यहां से तुमको दिखने को मिलेगा हाई वाला, यानी यहां से और यहां के बीच में जो रहेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वारक कहते हैं, समझे। तो यहां पर देखिए, गोलीय दर्पण के पार्श्विक यानी परावर्तक पृष्ठ के कोर बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का क्या हम लोग बोलते हैं जी, द्वारक कहते हैं या द्वारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हय वाला पृष्ठ से हय वाला पृष्ठ के बीच में जो बनेगा ना, इसका व्यास जो होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्वारक कहते हैं। तो याद रहेगा ना यहाँ पर जी, किसको द्वारक कहते हैं, ठीक। अब चलो, अब हम लोग कहां चलते हैं, वक्र सतहों के परावर्तन पर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से तो देख लिए परावर्तन कैसे होता है। अब परावर्तन का मतलब भी समझ गए, है ना, कि कुछ चीजें अगर बिग रहे हैं और वो वापस उसी माध्यम में चला आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको जी, कि वो परावर्तन हो रहा है, यानी परावर्तित हो रहा है, समझे। जैसे में हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखो, ये प्रतिबिंब है, सॉरी दर्पण है, इधर से प्रकाश आएगा और इसी माध्यम में फिर से चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि जिधर से जा रहा है उधर ही वापस लौट जाना, है ना, कोई पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, तो ये समतल दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण में वस्तु कैसा बनता है ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब है क्या जी, वक्र सतहों से परावर्तन। वक्र सतह से कैसे परावर्तन होता है, कैसे ओकरा में किरण जाएगा और कैसे उसको में लौट के वापस चला आएगा, उसके बारे में हम लोग को देखना है। देखो, चिकनी चमकदार वक्र सतहों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है ना। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं क्या जी, कि चिकनी, यानी जैसे में चिकनी सतह रहेगा, देखो ऐसा कोई कर्व है ना, वक्र ऐसा कोई है। अब मान लो कि दोनों पट्टी एकदम चिकना चिकना रहा, उसका एकदम चिकना, जैसे में चम्मच, चम्मच को देखती हो ना, तो चम्मच कैसा रहता है, एकदम चिकना रहता है ना। चम्मच दम, चम्मक नहीं बोलते हैं, चम्मच, चम्मच दम चिकना रहता है। और चिकनाहट के कारण उसमें क्या होता है जी, जब आगे मोमबत्ती जलता हुआ दिखो रखोगे ना, तो उसके अंदर में उसका छाया बनता है, यानी प्रतिबिंब उसका बनता है, यानी उसका फिगर अंदर में बनता है, समझे। तो यहाँ पे उसको से भी परावर्तन होता है, या तुम उसको रख के तुम यहाँ पर ऐसे कर सकती हो, ऐसे करके तुम करोगे ना, तो यहाँ से प्रकाश टकरा के उधर में जाता है, समझी। तो तुमको ऐसा देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए चमकदार क्या होता लेना है जी, चम्मच अपने चेहरे के सामने लाकर उसे हम क्या करते हैं, अपने चेहरे के प्रतिबिंब को उसमें देख सकते हैं। चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसा कि गोलीय दर्पण में होते हैं, समझे। गोलीय दर्पण हम भी पढ़ाएंगे आगे, है ना, कैसा गोलीय दर्पण होता है, गोला के क्या रहता है, जेगो भाग रहता है। उसी प्रकार से चम्मच है, देखो चम्मच, इस चम्मच के सामने वो क्या कर दिया गया है जी, एगो मोमबत्ती रख दिया गया है ना, और ये क्या रख दिया गया है जी, यहाँ पर एगो चम्मच है, तो इस मोमबत्ती का आकार इसमें बन रहा है।
बन रहा है ना इसमें, बताओ। तो ये क्या है, यहाँ पे चमकदार है, तो चमकता हुआ यानी इसका सतह क्या है जी, वो परावर्तक है ना, तो इसमें बन रहा है। ठीक है, अब क्या है जी, यहाँ पर गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मतलब क्या, कि पहले क्या करना है, एगो यहाँ पर सिंपल समझना है कि एगो गोलीय सतह लेना है, चाहे गोलीय गोलीय परावर्तक सतह, चाहे बोल दो कि गोलीय गोलीय को सतह लेना है ना। उस गोलीय सतह को क्या कर देना है कि एक पट्टी से इधर से रंग दो, ठीक। एक क्या इधर से क्या करोगे, एगो अंदर से रंग दो, समझे। दोनों पट्टी से क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे रंग दिए। अब बताओ पहले, ये जो इधर जो बाहरी से रंगा जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी एगो दर्पण बनेगा। और अंदर से रंग दिए वो भी एगो क्या बन जाएगा जी, दर्पण। इसके एक भाग क्या है जी, यहाँ पर इसके अंदर वाला, सुन देखो यहाँ पे अंदर वाला क्या है जी, परावर्तक सतह है, ठीक। और इसके बाहर वाला क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, समझे ना। यहां पर एगो में देख रहे हैं आप जो है कि इसको ये गोलीय दर्पण को हम लोग क्या कर रहे हैं छोटी, गोलीय दर्पण को उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है जी, किसी खोखले गोलीय का एगो भाग होता है। मतलब कहने का बात क्या है कि ये वो खोखला दर्पण है, यानी गोलीय दर्पण है ना। ये वो खोखला गोला है, एक अगर बाहर में अगर रंगते हैं तो इसके अंदर वाला परावर्तक सतह बन जाता है। इसके क्या करते हैं जी, और इसके अंदर में रंगते हैं तो इसके बाहर वाला क्या बन जाता है, परावर्तक सतह। तो देखो यही गोला के न एगो भाग बन रहा है परावर्तक सतह, जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसी का बन रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे इसको जी, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझे ना। गोलीय दर्पण को अगर गोलीय सतह को बाहर से रंग देते हैं तो ये बन जाता है अवतल। क्या बनता है जी, अवतल, है ना। अगर गोलीय दर्पण को अंदर से रंग दिया जाता है तो ये बन जाता है तुम्हारा उत्तल बन जाता है। क्या बनता है जी, उत्तल दर्पण ये बन जाता है। कोई दिक्कत यहां पर बताइए। गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका खोखला क्या होता है जी, ये खोखला गोला, सॉरी खोखला गोला जो होता है उसका एक परावर्तक सतह होता है ना। अब उसके इसके भाग कितने होते हैं जी, दो भाग होते हैं। अगर बाहर से रंग देते हैं तो बनता क्या है छोटू, यहाँ पर अवतल। और अंदर से जब रंग देते हैं तो क्या बन जाता है जी, उत्तल। याद रखना, अगर तुमको ऐसे दे दिया जाएगा, देखो अगर यहां पर देखो ई वाला ऐसे को करके दिया जाएगा, इसे यह हो गया, एक हो गया यहाँ पे। अगर इसको बाहर से रंग दिया तो ये क्या बन गया जी, अवतल। इसको जब अंदर से ही रंग देगा तो ये क्या बन जाएगा जी, उत्तल। ये तुम्हारा है अवतल दर्पण, और ये क्या है तुम्हारा जी, उत्तल दर्पण है। दर्पण समझ में आया, कौन सा उत्तल दर्पण है कौन सा अवतल दर्पण है, बताइए छोटी। अवतल दर्पण क्या, कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को जब हम कलई या रंग देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, तब वो अवतल दर्पण बन जाता है। और जब गोलीय दर्पण के अंदरी सतह यानी भीतरी सतह को क्या करते हैं हम लोग जी, कलई या उस पे रंग चढ़ा देते हैं, तब वो क्या बन जाता है तुम्हारा जी, उत्तल दर्पण बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना छोटी, बोलो रुचि, कोई दिक्कत, रोहित, चिट्टू। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होगा,
तो सीधे बोलना है गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को अगर कलई कर देंगे, चाहे पेंट कर देंगे, चाहे रंग देंगे, तो क्या बन जाएगा? अवतल। आज जब अंदर वाला के रंग देंगे तो उत्तल बन जाएगा। एकदम सिंपल है। एगो गोला ले लो, गोला भाग ले लो, आय का बाहरी रंग गोला ले लिए, एगो अंदर बाहर से रंग दिए, तो ये क्या बन गया जी? जब अंदर से रंग दिए तो उत्तल। एक परावर्तक सतह कौन होगा? बाहर वाला होगा। एक परावर्तक सतह कौन होगा जी? अंदर। परावर्तक सतह कौन होता है? जहां से प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है। समझे? कोई दिक्कत छोटी नहीं ना? ठीक। देखो क्वेश्चन कहीं से आता नहीं है, क्वेश्चन सब यहीं से आता है ना? क्वेश्चन सब यहीं से रहता है, सब तुम्हारा सिलेबस नहीं रहता है। समझी? हम पढ़ाएं चाहे कोई भी तुम्हारा टीचर पढ़ाए, सब तुम्हारा सिलेबस से रहता है। समझे? तुम लोग को हम दूसरा पहलका सेटिंग का भेजेंगे साइंस के, मिला के देखना जितना पढ़ाए हैं ना, होगा में से तुमको अधिकतर तुमको मिल जाएगा। बायोलॉजी में तुम जो अवरी दोनों साल लगभग सेम दे दिया है। समझी? लगभग सेम दे दिया है ना? बहुत लोग टीचर कहेंगे कि हम पढ़ाएं वही आया। अरे भाई सिलेबस वही है तो आएगा उसी में से ना, कि बाहर से आएगा? बताओ। हम बोले हैं कि हम जो पढ़ाए हैं, देखो हम पढ़ाए जो आया है, हम तो बोलते हैं जो टेलीग्राम पर लिखे वही आया। तो मतलब सिलेबस में से लिखे थे कि हम बाहर से कहीं से लेके चलाए थे? जो सिलेबस में है वही पूछता है, वही पूछेगा, है ना? तो थोड़ी ना कि हम पढ़ा दे तो हम बहुत बड़का एकदम लड़ाने वाला टीचर बन गए हैं। सिलेबस से पूछ रहा है तो पूछ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लोग जान गए, है ना? अवतल और उत्तल, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है। अब चलिए, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग एक बात और आप लोग को दिखाते हैं। हाय हाय, ये गोलीय भाग पार लिए, इसको रंग दिए ऐसे, ठीक, इसको रंग दिए ऐसे, है ना? अब देखो एकरा पर ही क्या कर दिए हैं जी? एगो मुख्य अक्ष खींच दिए हैं। क्या है छोटी? मुख्य अक्ष। समझी? क्या छोटी? मुख्य अक्ष है ना? मुख्य अक्ष जो होता है, इसके देखो यहां पर ही क्या है छोटी? यहां पर ही दोनों का ध्रुव है, ध्रुव को पी से करते हैं डिनोट। समझी ना? ये क्या है छोटी? यहां पर ध्रुव। इस दर्पण के ध्रुव पर क्या करते हैं? वो मुख्य अक्ष खींचते हैं। दोनों को भी अलग अलग कर लेते हैं यहां पे भी। फिगर ध्यान में रखना, ये सब फिगर से एकदम कंप्लीट हो जाता है। फिगर अगर बढ़िया से ध्यान में नहीं रहेगा छोटी, तुम यहाँ पर रटते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझी? फिगर को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देना है। ठीक। यही देखो, यही वाला ना है यहाँ पर जी, यहीं पे हम इसको बीच से क्या कर दिए हैं? कट करके यहाँ पर ला दिए हैं। समझी? तो यहाँ पर क्या कर, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब देखो ये मुख्य अक्ष है, और यहां पर क्या छोटी? यहां पर देखो तो ये वाला, ये क्या है? ये ध्रुव है, पी। क्या छोटी? ध्रुव। ये यहां पर तुमको क्या दिख रहा है जो हरा कलर से हम कर दिए हैं? ध्रुव है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से करते हैं डिनोट, है ना? अब यहां पर देखो ये गोलीय दर्पण एगो है, तो गोलीय दर्पण के बीच वाला है ना जी, बीच वाला क्या कहते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? सेंटर को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं इसको। केंद्र क्या बोलते हैं छोटी? वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ क्या है यहाँ पे? सेंटर। इसका बीच वाला भाग है, तो बीच वाला भाग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र ये कैसा है? ये कैसा है? वक्र न है जी, वक्र दर्पण मतलब गोलीय न है। गोलीय को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको?
वक्र कहते हैं, इसलिए जो क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र कह देते हैं। क्या बोलते हैं छोटी? वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। ये गोलीय है तो गोलीय को वक्र कहते हैं। वक्र मतलब क्या? तो वक्र का पिछला भाग क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। तो यहां पर याद रखना वक्रता केंद्र कैसे किसको से सूचित करते हैं जी? सी से। याद रहेगा ना? वक्रता केंद्र को किसे करते हैं सूचित? सी से करते हैं। समझे? अब वहां पर देखिए, तो यहां पर देखो इसके लिए वक्रता केंद्र कहीं यहां पर हो जाएगा, यही वाला को हम यही वाला को क्या करते हैं जी? यहां पर कहीं लिख देते हैं, तो क्या हो गया यहां पर? सी। इसका क्या हो गया जी? वक्रता केंद्र। वक्रता क्या छोटू? वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। इधर होगा क्योंकि इसका सेंटर इधर न है जी। तो इसका सेंटर इधर है तो क्या हो जाएगा जी? वक्रता केंद्र भी इधर हो जाएगा, सी। यहां पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। हो गई छोटी? कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? बताओ छोटी, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? छोटू कोई दिक्कत ना यहाँ पे? यहाँ पर इसको मैं इधर मान लिए हैं वक्रता केंद्र, इसको मैं इधर क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर तुम देखो इस दर्पण के लिए इधर है वक्रता केंद्र, लेकिन हर दर्पण के लिए इधर, तो इधर कर लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। इस एक प्रावर्तक प्रावर्तक सतह के दिने है और एक जिधर रंगा हुआ उधर वक्रता केंद्र है। कोई दिक्कत नहीं ना इस पे? बोलो। अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? इसके में बीच में वो फोकस हो जाता है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फोकस हो जाता है। फिर उसके बाद में करके आगे में पढ़ते हैं। और याद रखना ये वाला दूरी को पता है क्या बोलते हैं? इसके बीच के दूरी को, एकड़ और एकड़ बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बताओ। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं जी? आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। किसको से करते हैं छोटी? कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ये याद रहेगा ना? वक्रता केंद्र को सी से करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ, नहीं ना? चलिए अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या जी? वक्रता केंद्र और वक्रता, देखो यहाँ पर लिखल है गोलीय द्रव्यमान संबंध कुछ पद के नाम है यहाँ पे, है ना? जैसे में ध्रुव, तो ध्रुव कहाँ था छोटे? आप जान रहे थे को ये एगो दर्पण है। क्या है छोटे? यहाँ पर एगो ही दर्पण है। इस दर्पण से में यहाँ पर एगो मुख्य अक्ष खींचा हुआ है ना? तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो यही बोल देना है कि दर्पण पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक क्षैतिज रेखा खींची होती है, उसी को क्या बोलते हैं जी? हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना? अब यहाँ पर देखना है कि मुख्य अक्ष यानी वक्रता केंद्र, यानी बोलना है कि दर्पण पर एगो होता है क्या जी? दर्पण के बीच में एगो होता है ध्रुव होता है ना? दर्पण के बीच में एगो सेंटर होता है, एक मध्य बिंदु होता है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसका ध्रुव कहते हैं। जैसे में एगो ये तुमको दिखने को मिल रहा है पेंसिल, है ना? या कलम है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका ध्रुव कहाँ होगा? तो कहीं इसके मध्य में होगा, दोनों के बीच में होगा। और जब बीच में होगा उसे क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। जैसे में हम लोग हैं, तो हम लोग के शरीर का भी वो बैलेंस बनाने के लिए वो केंद्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाभिक। वो क्या बोल सकते हैं उसको? ध्रुव है वो, ठीक है? अब यहां पर तुमको देखने को मिलेगा वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो याद रखना गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है जी? यहाँ पे तो दर्पण, दर्पण के यानी दर्पण के ध्रुव और दर्पण के क्या है जी? वक्रता केंद्र। इस दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी?
वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी छोटी? वक्ता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है जी, यहाँ पर सीधे यही जानना है कि ये सेंटर इसका है, ये सेंटर इसका है, इसका ध्रुव है, तो दोनों के बीच में जो भी गैप है, ये तुमको दिख रहा है जो भी गैप, यही गैप क्या कहलाता है जी? आर। यानी इसके और इसके बीच में जो भी तुमको गैप ये दिख रहा है, यही गैप क्या कहलाता है जी? आर, यानी वक्ता त्रिज्या कहलाता है। इसमें हाँ, उसके बीच के दूरी को बोलना है, खाली स्थान काला बोलेगी, दूरी को बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना जी। बढ़े ना आगे। अब यहाँ पर देखिए प्रधान अक्ष है, समझे? तो प्रधान अक्ष मतलब क्या? मुख्य अक्ष है, याद रखना। अब आपसे कोई पूछ दे प्रधान अक्ष क्या है, तो आप तो सुन ले रहे, हम पहले बात बता दे क्या? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को ही क्या कहते हैं जी? प्रधान अक्ष कहते हैं, समझी? तो मुख्य अक्ष क्या है जी? यहाँ पे प्रधान अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी हम आप लोग को बताएं ये बात कि दर्पण के ध्रुव पर एक क्षैतिज क्या होता है जी? रेखा खींचा होता है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा होता है, वही सरल रेखा क्या कहलाता है जी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है, समझे? अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा छोटी, यहां पे ये दर्पण तुम्हारा था, बता रोहित दिनाचक, ये कौन सा दर्पण है? आए, कौन दर्पण है? तू काला बोलता है, तुम्हारा भी आवाज हमारे पास आ गया। तुम बोला अवतल दर्पण बोलो, तो ये आ गया तुम्हारा आवाज। हम पूछ रहे थे इसको, तुम बता रहा है। हम इसको से पूछ रहे थे और तुम बता रहा है। हम बोला थे रोहित दिनाचक, तुम बोला है यही, लेकिन पहले तुम बोला है, फिर उसके बाद वो बोला है। तुम उसको बताया कि बोलो ना अवतल दर्पण। बताओ तो ये कौन सा है? उत्तल है ना? अब देखो यहां पे हम बोलेंगे कि एगो यहाँ पर किरण आ रहा है, कौन सा किरण आ रहा है जी? आपतित। और ये टकरा कर जहां से जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? फोकस। ये यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर क्या है जी? ध्रुव है, और यहाँ पर ये फोकस हो गया। याद रखना कि वक्रता केंद्र में, सॉरी वक्र दर्पण में यानी गोलीय दर्पण में, सुनो, गोलीय दर्पण में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में, ठीक है, या गोलीय दर्पण में अगर कोई प्रकाश आता है और आकर दर्पण से टकराकर जिधर से होकर गुजरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यानी मुख्य अक्ष को जिस भाग से काटता है उसी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी? फोकस कहते हैं। यहां पर देखना, ये आता हुआ प्रतीत हो, या देखो ये मुख्य अक्ष को वास्तव में काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होता है। तो जहां पे काटता हुआ प्रतीत होगा, या क्या बोलेंगे इसको जी? कि जहां पर ओरिजिनली में काटेगा मुख्य अक्ष को, उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? फोकस कहते हैं, है ना? तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, बढ़िया से फिगर को ध्यान रखिए, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आएगा। फोकस किसे कहते हैं जी? तो सीधे याद रखना है कि गोलीय दर्पण चाहे बोलना है, जो दर्पण का, जिस दर्पण में रखे हो उस दर्पण में उसका भी नाम ले सकते हो, है ना? बोल देना है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण आएगा और आकर जहां से दर्पण से टकराएगा, और टकरा कर क्या होगा? जिससे यानी देखो, टकरा कर परावर्तित होगा, अपरावर्तित होकर क्या करेगा? मुख्य अक्ष के जिस भाग को काटता हुआ पार करेगा, वो उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य, हाँ, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? यहाँ पर फोकस कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर
गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, फोकस कहते हैं। यहाँ पर तुम देखो तनी, यहाँ पर तुमको नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से तुम देखोगे तो नहीं लगता कि तुमको प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लगेगा ना, आ नहीं रहा है लेकिन लग तो रहा है ना। तो जहां पे लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये आंख यहां से देखा तो कहां से आता हुआ दिखेगा जी, यहां से, यानी बोला इसको काटते हुए जाएगा तो यहां पर ये क्या हो गया जी, फोकस हो गया, है ना। या देखो मुख्य अक्ष को वास्तव में काटेगा या मुख्य अक्ष से आता हुआ प्रतीत होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है छोटी, बताओ। अब द्वारक यानी अपर्चर अभी बताए थे, वहां पे बताए थे ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को क्या कहते हैं हम लोग जी, द्वारक कहते हैं। इसको आप लोग बेखूबी यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। अब यह परावर्तक सतह है तो दर्पण के वैसा सतह जिससे प्रकाश क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, परावर्तक सतह। ये आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं, है ना, कि जहां से प्रकाश आएगा और टकरा के वापस क्या कर जाएगा जी, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। समझ में आ रहा है, बोलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखिए यहां पे, अब है यहां पे क्या छोटे, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है ना। अभी हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण में कोई एगो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा था, आकर दर्पण से टकरा रहा था, दर्पण से टकराने के बाद अवतल दर्पण में क्या हो रहा था जी, वास्तव में मुख्य अक्ष को काटते हुए जा रहा था। तो जहां पे जिस बिंदु पे वो काट रहा था उसी को फोकस कर रहे थे। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था जी, वहां पे जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, है ना, समांतर आकर टकरा कर जाएगा, और जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे जी, फोकस बोल रहे थे, है ना। अब देखना है यहाँ पे फोकस दूरी को देखना है, तो याद रखिएगा फोकस दूरी एकदम सिंपल, दम बउआ वाला कहानी में है। यहां पे कोई एकदम 4 गज के एथी नहीं पहनना है, क्या उसको बोलते हैं, 4 गज के कपड़े डिफिनेशन नहीं याद करना है। ये ध्रुव हो गया, ये सेंटर हो गया, ये वाला फोकस हो गया। अभी आप पढ़े न हैं कि सेंटर और ध्रुव के बीच के दूरी को बोल रहे थे क्या, वक्रता केंद्र, मारेंगे झापर, वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे जी, वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे। तो इसके बीच के दूरी था, अब वैसे ही हो जाएगा। कहा जी, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी। ठीक, यानी फोकस दूरी कहने का मतलब क्या, अगर आपको आज फोकस दूरी क्या होता है, क्या बताइएगा। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी क्या कहते हैं, भारी है, तो भाई नहीं, एकदम बउआ वाला कहानी है ना। कहाँ कहाँ जी, ओकर आकर बीच के वानी में फोकस है, हम ध्रुव हैं, तो इसके और हमारे बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, काम खत्म। ठीक है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए अवतल दर्पण में किसी अवतल दर्पण का फोकस है उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, और फिर परावर्तन क्या होता है जी, वहां पे आतिद किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर बाद मिलती है, यानी जहां पर मिलती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं जी, फोकस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, होगा जी, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होगा यहाँ पर जी, मिलती हुई प्रतीत। देखो तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब क्या, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, काल्पनिक रूप में मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसको फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं जी, एफ से। ये वहां बड़का एफ लिखल है, फोकस, फोकस को, हाँ, फोकस को सूचित करते हैं एफ से, लेकिन फोकस दूरी को किससे करते हैं, पी से। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, किससे करते हैं जी, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बोलो।
देखो यहां पर आ गया फोकस दूरी, आ गया फोकस दूरी ना, फोकल लेंथ क्या होता है जी, ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। देखिए यहां पर है ना, इसके और इसके बीच को क्या बोलेंगे जी, फोकस दूरी। हो गया, समझ आ गया में, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अगला दिन कल जो है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन कल जो है इसमें सिद्ध करेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। जे कि हम इसके 2 साल से कर रहे हैं कि आएगा आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। पिछला साल फर्स्ट सिटिंग में आया था, समझे ना, और पिछला साल ना ये फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट वाला में आया था, और फिर जिसके बाद अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है वो भी आया था, दर्पण का सूत्र भी आया था। अबरी नहीं आया था, चित्र कुछ बनाने के लिए नहीं आया था, सीधे ऐसे ही दे दिया था, है ना। तो उसके मूड पे है, उसके मूड पे है, सिलेबस है, उसी से क्या करेगा जी, बना देगा, है ना। तो ये नहीं करना है कि देखो हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देना है। ये नहीं, सुनो ए लड़की, अब ये नहीं है कि ऐसो नहीं पूछा तो फिगर बनाना भूल जाना है। हो सकता है कि ए लड़की अगला साल हो सकता है कि तुमको फिगरे बनाने के लिए दे दे, है ना। नहीं पूछा तो हो सकता है दे दे, और न हो सकता कि न भी दे, दोनों बात है। तो हम लोग को पूरी तरह से तैयार होकर जाना है बॉर्डर पे, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर पे जाना है। तो दुश्मन रहे तो मार एक के बार में सुहा कर देना है, और नहीं रहा दुश्मन तो नहीं मारेंगे, है ना। लेकिन सब चीज लेके जाना है, तोप भाला, अगर भाला नहीं ले जाना है, भाला से थोड़ी लड़ाई होता है। तोप एकदम कुछ बोलता है उसको, 9mm जोन बंदूक एकदम बढ़िया बढ़िया रहे, सब लेके जाना है ना। ऐसा तैयारी में जाना है ना कि एकदम एकदम दूरबीन से लगा कर दूर से देख के मार दें, समझी। अब ये नहीं कि भीड़ जाके मारे के फिर में खुद ही मरा जाए, ठीक ना। तो पूरा दम तैयारी में जाना है, समझी। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, कैसा किरण आरेख की बनावट होता है, समझें। यहां पर ध्यान देखिएगा छोटी, क्या है कि गोलीय दर्पण अपने सामने रखे वस्तुओं का क्या करता है जी, वो प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो एगो पहला यहां पर रहती है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो कहां से होके जाएगा, समझे। देखिए यहाँ हो रहा है क्या जी कि ये दर्पण दोनों है, एगो फलनवा दर्पण है जिसका नाम आप लोग बेखूबी जानते हैं, बेखूबी नहीं बखूबी, ये जानते हैं आप लोग, है ना। ये P, यहां पे हो जाएगा F, और यहां पर हो जाएगा C, यहां हो जाएगा P, यहां हो जाएगा F, और यहां हो जाएगा C, समझे, कोई दिक्कत ना। अभी क्या हम टॉपिक क्या था मेरा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब क्या जी, एक जस्ट बराबर में आएगा, आएगा ना। तो ये देखो ये पट्टी तो रंगल है, तो लौट के इसी पट्टी ना आएगा जी, तो लौट के यह पट्टी आ जाता है। तो किधर से जाता है जी, फोकस से होता हुआ जाता है। तो याद रहेगा ना, आपसे अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराकर कहां से होता हुआ जाता है, तब फोकस से होता हुआ जाता है। यहां पर ये देखिए, ये आ गया किरण, टकरा के चल गया उधर, ये कहां फोकस पे आ रहा है जी, वास्तव में नहीं आ रहा है, तो ये कहां से आता हुआ प्रतीत होगा जी, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं होगा लेकिन प्रतीत होगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये डिफिनीशन पढ़े से हमारा कोई फायदा नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिफिनीशन, हम जो बोले वही यहाँ पे बात हो गया, यहाँ पे समझे ना। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, इसमें वास्तव में जाएगा, आएगा में जाता हुआ
आता हुआ प्रतीत होगा, है ना, कि फोकस से ही आएगा। ठीक, अब दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर जी, अब प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण जो है वो फोकस से आ रहा है। क्या बोले छोटी? अब प्रकाश किरण का बस बस एकदम यही वाला, ज्यादा नहीं है। अभी कहाँ तुम्हारा चला है? लगभग 20 मिनट 40 मिनट उधर, 40 कहाँ, 35 मिनट, 35 उधर, क्या 35 उधर, अब 5 इधर, 40 तो चला है अभी, कम से कम 50 का चलना चाहिए ना। देखो इधर फोकस की दिशा में आपतित क्या है जी, यहाँ पर किरण। अब मान लो कि यहाँ पर वो दर्पण है, ये दर्पण है ना, इस दर्पण में क्या हो रहा है जी, बताओ। अब ए लड़की देखो यहाँ पे, एफ सी। अब बताओ ये कहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश कहां, टॉपिक क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो यहां पर किधर आ रहा है जी, फोकस की दिशा में। आया, यहां पर टकराया और टकरा कर सीधे चला गया। ये प्रकाश आया, किधर से आ रहा है जी, इधर से, लेकिन टकरा के क्या कर रहा है जी, यहाँ पे चल जाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या, कि जब प्रकाश किरण फोकस के माध्यम से आता है तब वो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। समझ में आ रहा है? बताओ, जब फोकस के, यहां पर देख लो कि यहां पर क्या है जी, यहां पर ये मुख्य अक्ष है ना। अब यहाँ फोकस के माध्यम से आएगा, जब फोकस के माध्यम से आएगा तो ये कहां से टकराएगा, दर्पण टकराकर किसके समांतर चला जाएगा, किसके समांतर जाएगा जी, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ये चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। यहाँ पे आएगा फोकस की दिशा में और मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक, बस यही है, ज्यादा नहीं है। फिर क्या होगा जी, यहाँ पे वक्रता केंद्र से आपतित होगा, तो जब वक्रता केंद्र से आएगा तो जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस ये चला जाएगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस क्या कर जाएगा जी, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। जैसे में तुम यहां पढ़े थे, ये वाला समतल दर्पण में पढ़े थे ना, कि जब अभिलंब से आता है तो क्या होगा जी, उसी पथ से वापस वो चला जाता है। उसी प्रकार यहां पर वक्रता केंद्र जो होता है, वहां पर अगर तुम यहां पर देखो, यहां पर है ना, तो वक्रता केंद्र पर ऐसे डॉट लाइन जब तू खींचती हो तो ये किसका काम करता है जी, ये अभिलंब का काम करता है। किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। ठीक है, तो यहां से अब जानती न हो कि जब अभिलंब पर प्रकाश आएगा तो वो उसी पर वापस लौट जाएगा। और इसमें परावर्तन कोण का मान कितना होगा जी, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0, और आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। अब सीधा ध्रुव पे ही आ रहा है ना, प्रकाश कहां आ रहा है जी, ध्रुव पर। तो याद रखना, ध्रुव पी पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है ना। यानी देखना प्रधान अक्ष क्या है जी, एक पर अभिलंब है ना, प्रधान अक्ष पर एक अभिलंब है, इसको अभिलंब, प्रधान अक्ष को क्या मान लिए हैं, अभिलंब मान लिए हैं। यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती हुई आती है तो क्या होगा जी, वो मुख्य अक्ष से कितना, आर कोण यानी परावर्तन यानी आर कोण बनाता हुआ वो निकल जाएगा। यानी यहां से आएगा, ये वाला क्या रहेगा जी, मुख्य यानी अभिलंब ये रहेगा, अभिलंब रहेगा, है ना। तो यहां से कितना जी, आई कोण बनाता हुआ आएगा तो कितना बनाता हुआ जाएगा, आर कोण। यहाँ पे कौन सा नियम लगता है जी, परावर्तन का नियम। कौन सा नियम लगता है, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगा। कोई भी किरण आ रहा था अभी ना, तो सब के सब क्या हो रहा था जी, परावर्तन के नियम को फॉलो करते ही आ रहा था और फॉलो करते ही यहां पर वो जा रहा था। समझे? चलिए आज का लास्ट टॉपिक है हमारा
अब देखिए, हम किरण आरेख द्वारा किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर किसी विभिन्न यानी दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, देखो छोटी, आप ही लोग अभी सब बताओगी, हम नहीं बताएंगे, सब आप लोग बताओगी। ई वाला है P, ई वाला है F, आई वाला है तुम्हारा C। पहले एक बात और जान लो, एकराम में प्रतिबिंब के दूरी को किसे सूचित करते हैं? V से। वस्तु के दूरी को U से। फोकस की दूरी को वक्रता त्रिज्या के R से। तो देखो, अब मान लो कोई वस्तु यहां पर है, ये क्या है यहाँ पर जी? वस्तु है। यहां पर मान लो कोई वस्तु है, और यहां पे क्या मान लो जी? यहां प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। अब देखो, पहले यहां बताओ, इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस और इसके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे जी? वक्रता त्रिज्या यानी R। ठीक। वस्तु और इसके बीच के दूरी को क्या कहेंगे? इसके दूरी को क्या बोलेंगे जी? वस्तु। और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं जी? वस्तु की दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं? U से। तो यहां पर क्या लिख देंगे? U। ये वाला प्रतिबिंब है ना, तो यहां से और यहां के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे जी? प्रतिबिंब दूरी। किसको सूचित करेंगे? V से। यानी यहां पर लिख देंगे V। इस समझ में आया? बताओ छोटी, कोई दिक्कत नहीं ना? वस्तु दूरी को हम लोग किससे करेंगे? U से। प्रतिबिंब दूरी को V से। मान लो मान लो कि यहां पर कोई दर्पण है, यहां से आ रहा था, है ना? यहां पर क्या था जी? यहां पर F था, यहां पर तुम्हारा C था, यहां पे वस्तु था। आया ऐसे, यहां से ऐसे गया, एगो यहां से आया और ऐसे ही वापस चला गया, है ना? तो इसका प्रतिबिंब दोनों देखो कहां पे कट कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। वस्तु यहां पे है, प्रतिबिंब यहां बना, प्रतिबिंब यहां बना। तो इसके और इसके बीच के दूरी को ही क्या बोलेंगे जी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। समझ में आया? अब इसको किसे सूचित करेंगे? V से। यानी याद रखना, किसी का दूरी निकालना है तो जहां वो है वहां से ध्रुव के बीच के दूरी को निकाल दो, उसका दूरी निकल जाएगा। वस्तु दूरी निकालना है तो कहां से जी? वस्तु से लेके ध्रुव के बीच के दूरी को निकाल लो, आराम से वहां से निकल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग F इक्वल टू R/2 को हम लोग क्या करेंगे जी? सिद्ध करेंगे, है ना? और ये सिद्ध करेंगे तो देखो, थोड़ा सा इसे मैथ का भी थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। एकांतर कोण, समकोण, इस सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना? क्योंकि यहाँ बनाने में सहूलियत हो। और एकांतर कोण को आप थोड़ा सा 9th में पढ़े हैं तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, तो उसमें ज्यादा आप लोगों को मदद मिल जाएगी, समझे ना? और ये आप लोगों को हम सिद्ध करा देंगे कल। कल कॉपी पर यहाँ पर कॉपी लेके आना, सिद्ध करेंगे, कॉपी पर उतार के यहाँ पर ले रखना है, समझे? हम पीडीएफ में क्या छोड़ दिए हैं जी? थोड़ा सा गैप छोड़ दिए हैं, तो उसको फिर कॉपी पर से पीडीएफ पर उतार लेना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।